इस फिल्म की सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक है, जिसका किसी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है, और यदि ऐसा होता है तो वह केवल संयोगवश है। लग रहा है मुझे अब कुछ ना बाकी रहा, चारों तरफ दर्द ही दर्द है। दुनिया में था मैं डूबा, कब होगा सवेरा, एक नया सवेरा कर दे खुदा। लग रहा है मुझे अब कुछ ना बाकी रहा, चारों तरफ दर्द ही दर्द है। दुनिया में था मैं डूबा, कब होगा सवेरा, एक नया सवेरा कर दे खुदा। पनाह में तेरे ये सारा जहां, तुझसे जुदा हूँ मैं अधूरा। पनाह में तेरे ये सारा जहां, तुझसे जुदा हूँ मैं अधूरा। कहाँ घूम रहा हो? और राकेश क्या कर रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं यार, मेरे को और क्या करेगा? आप ये काम तो है नहीं। हाँ भाई, तू तो बड़ी बड़ी बातें करता था यार, मैं वो कर लूंगा ये कर लूंगा। देख यार प्लीज, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। अरे भाई तो गरम किसको दिखा? छोड़ छोड़ छोड़, उसको और जान देना, अभी जान दे। कुछ कर भी तो नहीं छोड़ा सकता यार। कुछ कर भी तो नहीं। और बचा क्या है मेरे लाइफ में, क्या है मेरे लाइफ में, क्या है मेरे लाइफ में? कुछ भी तो ना रहा, कुछ भी तो ना रहा, कुछ भी तो ना रहा। मम्मी पापा ने भी घर से निकाला, पापा ने भी घर से निकाला, पापा ने भी घर से निकाला। जिसे मैं सबसे ज़्यादा चाहता था, सबसे ज़्यादा चाहता था, वो भी मुझे छोड़ के चली गई, मुझे छोड़ के चली गई, मुझे छोड़ के चली गई। अब जी के भी क्या करूँ, जी के भी क्या करूँ, जी के भी क्या करूँ, जी के भी क्या करूँ। और नहीं रहना है मुझे इस दुनिया, ही रहना है मुझे इस दुनिया, ही रहना है मुझे इस दुनिया, ही रहना है मुझे इस दुनिया। बस अब बहुत हुआ, बस अब बहुत हुआ, बस अब बहुत हुआ। ओए ओए ओए, अरे रुक 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 रुक। ओए 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 भाई क्या कर रहा? ओए भाई ओए क्या कर रहा तू? अरे भाई क्या कर रहा तू? मुझे अरे और आप ऐसा कौन सा डिप्रेशन में चले गए कि आप सुसाइड करने चले गए, आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने चले गए? क्या हो गया ऐसा? और मैं करता भी तो क्या करता, मतलब क्या हुआ आपके साथ? और मैं जी के भी क्या करता। मेरे माता पिता ने भी मुझे घर से निकाल दिया, मैं जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करता था वो भी मुझे छोड़ के चली गई। क्या करूँ मैं जी के? कहीं भी जॉब के लिए जाता हूँ, सक्सेस ही नहीं हो पाता हूँ मैं वहाँ पे। कोई साथ नहीं देता मेरा, सब कुछ छोड़ के चले गए। क्या करूँ मैं जी के? और तो इतनी छोटी सी चीज़ के लिए आप अपना जान देना चले गए? छोटी सी चीज़, ये आपको छोटी सी चीज़ लगती है? भाई आपके साथ जो गुजरा ना, मेरा फैमिली में भी ऐसा ही गुजरा था, और मैंने अपने भाई को खो दिया, वो भी
तुम्हारे से डिप्रेशन में चला गया था कई सारे बातों को लेकर, और वो अपने जान को दे दिया। शायद मेरा भाई को समझा पाता, लेकिन मैं नहीं समझा पाया। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि सुसाइड हर चीज़ का हल नहीं है। लाइफ में डिप्रेशन हर एक का अंदर रहता है, हर एक बातों को लेकर, लेकिन सुसाइड ही हर चीज़ का हल नहीं होता है। आज मैं अगर तुमको समझा रहा हूँ, आज मैं अगर तुमको मैं तुम्हारा जान को बचा ले रहा हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं मैं सोचूंगा कि मैं अपने भाई को मैंने बचा लिया। इसलिए सुसाइड कोई हल नहीं है। और तुम ये मत सोचना कि सुसाइड मैं कर लूँगा, अपनी दुनिया को मैं छोड़ के चले जाऊँगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। एक बार तुम अपने माँ बाप के बारे में सोचो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो, और एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करने के बारे में सोचो, एक नई शुरुआत स्टार्ट करने के बारे में आप सोचो, और जियो अपनी फैमिली के लिए। इतना दिन तुमने खुद के लिए जिया, अब से तुम अपने फैमिली के लिए जियो। देखो मुझसे कितना हुआ मैंने तुम्हें समझाया, बाकी तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपनी ज़िंदगी को कैसे जियोगे। क्या फिर मैं आता हूँ। देखो भैया, क्या हुआ? आपने जैसे कहा उसी प्रकार मैं अपनी ज़िंदगी को नई शुरुआत देना चाहता हूँ। मैंने आज तक जो भी अपने लाइफ में किया वो सब भूल जाना चाहता हूँ। आज तक मैंने अपने लिए जिया, आज से मैं अपनी फैमिली के लिए जीना चाहता हूँ, दोस्तों के लिए जीना चाहता हूँ। थैंक यू भैया मुझे इतना समझाने के लिए। वेरी गुड। ये थॉट तुम्हारे अंदर आया, यही मेरे लिए काफ़ी है। और तुम आज मेरे बातों से सीखे, मेरे मन को ऐसा लग रहा कि मैंने अपने भाई को समझाया, जिस भाई को मैंने खो दिया था। जाओ और अपनी एक नया ज़िंदगी बनाओ और एक नया ज़िंदगी जियो। बाय। भैया 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 तो उठिए ना। हाँ बोल। भैया मैंने जो आपके साथ में कल रात जो मिसबिहेव किया था उसके लिए सॉरी भैया। अरे नहीं पगले, ऐसे तो होते रहता है, तू तो मेरा छोटा भाई है। अच्छा मैंने तुझे माफ़ किया। अरे 8:30 हो गया, मुझे लेट हो रहा है, चल मैं निकलता हूँ। हाँ भैया ओके। तू एक काम कर, फ्रिज में ब्रेकफास्ट पड़ा उसको थोड़ा गर्म कर लेना। ओके भैया ठीक है चल। रवि। हाँ भैया। जरा अच्छा सुन, मैं जा रहा हूँ थोड़ा काम से, ठीक है। जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम कहीं मत जाना। ओके भैया, मेरा तो आने में लेट हो जाएगा। ठीक है चल मैं चलता हूँ। हाँ भैया। जो मैं नहीं चाहता था आखिर वही हो रहा है। मेरा छोटा भाई भी उसी राह पर चल रहा है जिस राह पर चलकर मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मैं नहीं चाहता कि मुझे जो तकलीफों का सामना उसे भी करना पड़े, इसलिए मैं चाहूँगा अपने मम्मी पापा से बात करूँ। अरे बेटा, यहाँ पे इतने दिनों बाद। हाँ माँ, मुझे पापा से कुछ बात करनी थी। ठीक है बेटा, अंदर आओ।
बेटा तुम्हारे पापा तो बाहर गया है, तुम्हारा भाई रवि कल से दिख नहीं रहा है, उसी को ढूंढने निकला है। हाँ माँ, वो मेरे साथ ही है। उसी के बारे में कुछ बात करनी थी पापा से। अच्छा, तुम्हारे साथ है? ठीक है, मैं तुम्हारे पापा को फ़ोन करती हूँ। पापा। अरे बेटा, तुम यहाँ? हाँ पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बात करनी है? बैठो। आप लोग बैठो यहाँ। हाँ बेटा, बोलो क्या बात है? हाँ पापा, मुझे रवि के बारे में ही बात करनी थी आपसे। अच्छा बेटा, रवि के बारे में? पर बेटा वो तो कल रात से ही घर नहीं आया बेटा। हाँ पापा, वो दोनों मेरे साथ ही है। दोनों? कौन दोनों? हाँ पापा, कल जब रात को मैं घर जा रहा था तो स्टेशन वाले रोड पे रवि और उसके साथ एक लड़की, दोनों मुझे मिले। दोनों गलत कर रहे थे पापा, दोनों भागकर शादी करने वाले थे। शादी करने वाले थे? हाँ पापा। पर मुझे तो कुछ पता नहीं चला। पापा, वो दोनों आपको बताने से डर रहे थे। डर किस बात की? उनको ये डर था कहीं कि पापा आप जैसे मुझे मना कर दिए, कहीं उन्हें भी ना मना कर दे। पर बेटा उसे तो बोलना तो चाहिए मुझे एक बार। उसने तो अपनी माँ को भी नहीं बताया कुछ। पापा, आपको तो पता है कि वो तो बचपन से ही आपसे कितना डरता है। पापा, मुझे आपसे और भी कुछ बोलना था। बोलो बेटा। पापा, मैं भी एक टाइम में बहुत गलत रास्ते में चले गया था, शायद आपको नहीं पता होगा। मैं इतना डिप्रेशन में चले गया था घर से जाने के बाद, सुसाइड तक करने की कोशिश की। मैं नहीं चाहता कि पापा की मेरे भाई के साथ भी ऐसा कुछ हो। पापा, आप ही उसको समझा सकते हो पापा, वो आपकी बात ज़रूर मानेगा। प्लीज़ पापा, आप उससे एक बार बात कीजिए, उसे समझाइए, आप भी उसे समझिए पापा। मैं नहीं चाहता कि वो गलत रास्ते पे चले जाए मेरे जैसे। मैं चाहता हूँ कि आप उसे थोड़ा समझाओ। मैं भी उसे बोलूँगा कि वो आपकी बात सुने। वो तो बचपन से ही आपका बहुत सम्मान करता है, आपका हर बात मानता है। ये बात भी ज़रूर मानेगा पापा वो। मैं उसे बोलूँगा, मैं उसे लेकर आऊँगा आपके पास। ठीक है बेटा, तुम उन दोनों को घर बुलाओ, मैं उनसे बात करता हूँ। हाँ पापा, मैं ज़रूर लेकर आऊँगा उन दोनों को। और पापा, मुझे आपसे और भी कुछ कहना था। बोलो। पापा, मैंने आपकी बात ना मानकर बहुत गलत किया। आप प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अरे बेटा छोड़ो उन सब बातों को। वो बात मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वो तुम्हारे भाई के साथ भी हो, इसलिए बोल रहा हूँ उन दोनों को घर पे बुलाओ, हम लोग बात करते हैं उनसे। ठीक है? थैंक यू पापा। यह फिल्म जो दिखाया गया है आज सच मायने में घट रहा है, और ना जाने कितने ऐसे जवान हैं जो जॉबलेस होने की वजह से और लव फेलियर्स और इत्यादि के कारण अपने जिंदगी को बस एक दुखद अंत समझते हैं और समझते हैं जिंदगी बस इतना ही है। यह फिल्म से हमने यह समझाने का प्रयास किया है कि आत्महत्या ही हर समस्या का हल नहीं होता, बल्कि जिंदगी को जीकर समस्या का समाधान करना है। सच्चाई तो यह है कि हम बुरे घटनाओं को जो हमारे जिंदगी में घटा है उसे याद रखते हैं और अच्छी अच्छी घटनाओं को भूल जाते हैं। जीने का वजह बुरे घटनाओं में नहीं, बल्कि अच्छी अच्छी घटनाओं में ढूंढो, तब जिंदगी जी पाओगे।